सौनक ऋषियों की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके हमें बता दीजिए कि कलकाल के इस जीव का उद्धार और आत्म कल्याण कहाँ छिपा है, कैसे हो सकता है, ये आप हमें बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। का कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थे स्वनेक सह आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतो मुखे। बताया गया कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के, उस पुण्य तीर्थ में जाकर के तुम धन का दान करते हो, गैया का दान करते हो, धन का दान करते हो, उस समय उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, इस कलयुग में सिर्फ भगवान के मंदिर में पूजा तो बहुत बड़ी बात हो गई, आंख से भगवान का दर्शन करने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ये दुनिया विरोध करने में लगी है हमारे सनातन के देवताओं का। ये एक बार लिख लें, ये बात जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। वर्णन किया गया कि यत फलम दुर्लभम लोके तत्फलम तस् संभवत। जो इतना बड़ा पुण्य धरती पर इतना दुर्लभ है, कुरुक्षेत्राद निखिल पुण्य तीर्थेश्वनेक सह आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। कुरुक्षेत्र जैसी जगह पर ग्रहण के समय पर धन खर्च करके, दान करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, शिव जैसे देवी मंदिरों में, नारायण के मंदिर में, हमारे देवी देवताओं के मंदिर में सिर्फ देव दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। आपके गली मोहल्ले आसपास जहाँ भी देवालय हैं, शिवालय हैं, उनमें दर्शन कीजिए, किसी की बात मत मानिए। इसमें यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी भी बात मत मानिए, इसमें मेरा स्वार्थ क्या है। मंदिरों में ताले पड़े हैं, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। आजकल इलेक्ट्रिक झालरें आ गई है, अकेला पुजारी बेचारा घुमाता रहता है, कोई होता ही नहीं, गली मोहल्ले वाले भी नहीं होते। पुजारी को पूजा करने में बड़ा आनंद आता है जब उसके पास में आने वाले आगंतुक महान भाव होता है। उसकी आरती फिर देखो क्या लहरियाँ ले ले करके घूमती है। और जब कोई होता नहीं है तो वो भी बड़ा आलस में 25 मिनट की आरती वो भी 5 ही मिनट में पूरा कर लेता है। फिर पुजारी का मन तो तब लगता है जब आप अगल बगल वाले सब लोग मंदिर में पहुंचते हैं। मैं सावरिया सेठ के मंदिर में रुका हूँ, रात्रि को आरती 8 बजे होती है और सुबह तो मैं अपनी पूजा में होता हूँ, सुबह वहाँ जल्दी हो जाती है। आरती में मैं भी आके खड़ा होता हूँ, आप भी सब 8 बजे आरती में आ जाया करें वहाँ सावरिया सेठ मंदिर। तो बड़े आनंद आते हैं, इतनी सुंदर आरती गाई जाती है। मैं सिर्फ धार वाले भक्तों को ही नहीं, जहाँ जहाँ मुझे आप सुन पा रहे हैं वहाँ वहाँ आपके आसपास देवालय मंदिर, भले ही पुजारी से लड़ाई हो, भले ही समिति वालों से लड़ाई हो, लेकिन भगवान से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के मंदिर में जरूर जाइए, आरती में जाइए, दर्शन करने के लिए जाइए। और इस बात को भूलना मत, ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में दान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य देव प्रतिमाओं का दर्शन करने से रोज उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ये बात सबके गले में बैठ जाए, अंदर तक चली जाए तो मंदिरों में ताले नहीं लगेंगे। हम लोग मंदिरों के विरोधी नहीं हो पाएंगे। आज हमारे देवताओं के विरोध में लोग खड़े हुए हैं, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, सांचो प्रेम प्रभु से होवे तो मूर्त बोले काट की। धन्य है वह कर्मा जिसके सामने मंदिर से भगवान प्रकट हुए। हम कैसे ना माने कि मंदिर का भगवान नहीं होता। अभी हम श्री द्वारका जी में थे, भेंट द्वारका में गए, पुजारी जी बता रहे थे, हमारी तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज जी वह दरबार है जहाँ इसी दरबार में खड़े होकर के मीरा ने कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जैसे ही मीरा के मुंह से आवाज निकली, द्वारका नाथ की दोनों भुजाएं आगे बढ़ी और भगवान ने मीरा को हाथ में उठाया और तत्काल मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। लोगों ने देखा था ये। आप इसको पत्थर की सिलाई ना समझिए, ये सचमुच में भगवान गुरु नानक देव ग्रंथ में समाहित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए। इन लोगों ने शरीर नहीं छोड़ा। ये देव प्रतिमाएं ही थी जिनमें ये समा गए। तो इनको आप पत्थर की शिला न समझिए, इनको सच में भगवान मानिए।
और जिस दिन इनको आपने परमात्मा मान लिया, ईश्वर मान लिया, हर क्षण हर पल सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हर रोज वह फल आपके खाते में जाता रहे। ताली तो बजाना मत, आप सौगंध खा के आए, ताली आज बजाएंगे नहीं, मत बजाओ। तो सांवरिया सेठ की आरती में पधारना। एक पंक्ति गाएं, सांवरिया है सेठ, सेठानी राधा रानी है। बड़े बड़भागे आप, आपके धार में धारनाथ बैठे हैं, कालका मैया बैठी है, सांवरा सरकार बैठा है, सब देवता बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। ताम रुद्र संहिता यस्तु संपठेत वट बिल्वयु। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जो शिव महापुराण की रुद्र संहिता की कथा सुनते हैं, उनको बेल वृक्ष और वट वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, उतने फल की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। वर्णन किया गया है, कहा गया है, चतुर्दश्यानि राहारो य पठेद संहिता चताम बिल्वमूले श्रवण साक्षात् स देवी स प्रपूज्यते। जिन लोगों के काम भारी बिगड़ रहे और बनने में नहीं आता, 14 के दिन, संक्रांति के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठकर शिव महापुराण का पाठ घी का दिया जला करके करो। महीने से 3 महीने में आपके सगरे काम बन जाएंगे। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैंने कथाएं बहुत से महापुराण की करी हैं, लेकिन जिस श्लोक पर निगाह पड़ जाए तो फिर उसको पीछा नहीं छोड़ता मैं। अचानक इस श्लोक पर मेरी निगाह पड़ गई है और इस श्लोक में लिखा हुआ है, जो भी कोई 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन, संक्रांति के समय 14 के दिन बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव महापुराण का पाठ करेगा, उसके सगरे काम बन जाएंगे। मौन किसी से बात न करे, त्रिपठेत प्रत्यहम, मौन रह करके पाठ करे और तत्पश्चात बेल वृक्ष की परिक्रमा करे। प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। बेल वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, देवालय की परिक्रमा का फल इतना है, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। कल मैं धारनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन भी किया और परिक्रमा भी करी। याद में रखना, जब मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन से भी ज़्यादा महत्व परिक्रमा का है। प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से ग्रंथ में लिखा है, प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते, ब्रह्म हत्या जैसा महापाप दूर हो जाता है। तो परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व, चाहे आप व्यासपीठ की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप तुलसी की परिक्रमा, चाहे आप वटवृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे आप बेल वृक्ष, और चाहे आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा करने से, परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। अनजान में तो बहुत गलतियां हो जाती। कामतानाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा लगती है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा ही है वो, यात्रा तो है, परिक्रमा लगती है पूरी। तो यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्म के पाप तान तान प्रक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा में एक एक पाम रखते रखते जन्म जन्म के पाप जल करके राख होते हैं। परिक्रमा की इतनी बड़ी महिमा है। जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। जो भी यज्ञशाला बनाते हैं उसमें परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। तुलसी का गरुआ गमला जहाँ भी आप लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ उसकी परिक्रमा लगाई जा सके।